गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज यूनिट एंड डायमेंशन का 15वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जी एडवांस्ड 2022 में पूछा गया एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो में एक और क्वेश्चन मैं लाऊंगा, बहुत ही बढ़िया जी मेंस का क्वेश्चन। तो फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज मेजर्ड यूजिंग अ स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज से क्वेश्चन है जो कि जी एडवांस्ड में पूछा गया था। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। द पिच ऑफ मेन स्केल इज 0.5 mm. द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन and for one full rotation of circular scale main scale shift by 2 division। इसका कहने का मतलब है कि जो हम सर्कुलर स्केल को एक बार पूरा घुमाते हैं तो मेन स्केल 2 डिवीजन आगे बढ़ जाता है। मैंने कल ही बताया था कि स्क्रू गेज में जब हम सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं तो मेन स्केल आगे बढ़ता है। तो इसमें ये दे रखा है कि जब हम सर्कुलर स्केल को एक पूरा घुमाते हैं, पूरा एक कंप्लीट सर्कल में घुमा देते हैं, तो मेन स्केल 2 डिवीजन आगे चला जाता है। ये यहां से मिला। और यहाँ पे कुछ रीडिंग दे रखा है। बिना वायर के मेजर करने पे क्वेश्चन जैसे पूछा गया था वैसे नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज में मैंने सुधार किया है, लेकिन डेटा जो है वही है। डेटा जो मेन क्वेश्चन में था वही है। यहाँ पे लैंग्वेज में इस टेबल में इधर लैंग्वेज में कुछ सुधार नहीं है। इधर का पूरा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे कि जी एडवांस में पूछा गया था। इस टेबल में थोड़ा सा सुधार हुआ है। मैंने MSR लिख दिया है। क्वेश्चन में पूछा था मेन स्केल रीडिंग और यहाँ पे CSR लिख दिया है, और उसमें मेन क्वेश्चन में था सर्कुलर स्केल रीडिंग। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने जगह को कम करते हुए यहाँ कम कर दिया है। बस इतना ही सुधार हुआ है, इधर कुछ नहीं सुधार हुआ है। ये जैसे एडवांस्ड में पूछा गया था वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि जब हम स्क्रू गेज में वायर नहीं रखते हैं तो मेन स्केल रीडिंग मेन स्केल पर 0 शो करता है और सर्कुलर स्केल पे 4 शो करता है। 4 शो करने का मतलब कि समथिंग एरर है। अगर 4 शो नहीं करता तो एरर नहीं होता है। सर्कुलर स्केल पे भी 0 शो करता तो उसमें एरर नहीं होता। 4 शो करने का मतलब कि इसमें समथिंग एरर है, और ये पॉजिटिव टाइप एरर होता है। आगे दिया है कि जब वायर रख के नापा गया तो मेन स्केल पे 4 डिवीजन दिखा रहा है और सर्कुलर स्केल पे 20 डिवीजन दिखा रहा था। दूसरी बार किसी दूसरे लड़के ने ट्राई किया होगा। जब दूसरी बार ट्राई किया गया तो मेन स्केल पे 4 डिवीजन और सर्कुलर स्केल पे 16 डिवीजन आ रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड डायमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, क्योंकि इसमें एरर का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो देखते हैं क्या करना है। पहले तो हम ये ऑप्शंस को अलग कर देते हैं। इधर हम कुछ नहीं रखेंगे, लास्ट तक इसको हम ऐसे ही बनाए रखेंगे। इन सब सारे क्वेश्चन को हम इरेज करेंगे, हटाएंगे, इधर सॉल्यूशन करेंगे। हमको क्या निकालना है वो देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ वायर निकालना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है विथ एरर। आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि एरर भी दिया है, एरर के साथ निकालना है। तो ऑब्वियस है कि इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट आ गया, एक स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट आ गया और एक एरर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने पहले भी बता रखा है कि जी मेंस हो या एडवांस्ड हो, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछता। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला करके ऐसा क्वेश्चन बना देता है कि बच्चे देख के ही डर जाते हैं। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में बैठा होगा तो इस टेबल को और इस तरह के क्वेश्चन को देख के ही डर जाएगा। कल मैं एक और एडवांस्ड का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उसमें क्या है,
कल वाले क्वेश्चन में क्या है कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स का बहुत बढ़िया एक मिक्स करके क्वेश्चन को बनाया गया है, तो मैं उस क्वेश्चन को कल के वीडियो में डालूंगा। फिलहाल देखते हैं आज के वीडियो में डायमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको निकालना है। इस चीज को हटाते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं रखने का। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, मतलब कि एक पूरे सर्कल में 100 डिवीजन है। एंड फॉर वन फुल रोटेशन ऑफ सर्कल, मतलब फुल रोटेशन कहने का मतलब कि 100 डिवीजन वो पार कर गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 100 CSD क्या है, फॉर वन फुल रोटेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं 100 CSD, क्योंकि 100 डिवीजन बना हुआ है। तो 100 CSD लिख दिए। बोल रहा है सर्कुलर स्केल मेन स्केल शिफ्ट बाय 2 डिवीजन, यानी कि 2 MSD के बराबर है, 2 MSD के बराबर है। उसके बाद तो रीडिंग दिया ही है, इसको हम लोग नहीं हटाएंगे, इस चीज को हटाते हैं, इसका काम हो गया। जिसने क्वेश्चन नहीं देख रखा था, वीडियो में थोड़ा सा पीछे कीजिए वीडियो को, और वहां से आप क्वेश्चन को देख पाएंगे। 2 MSD का वैल्यू होता है 1 mm, जो कि 100 CSD के बराबर है। तो 1 CSD का वैल्यू हो जाएगा, ये 100 नीचे आएगा तो हो जाएगा 0.01 mm, ये 1 CSD का वैल्यू है। अब मैंने बता रखा है कि विदाउट एरर इसमें समथिंग रीडिंग शो कर रहा है, तो हमको एरर निकालना होगा। एरर कितने के बराबर है? एरर जो है 4 CSD के बराबर है। सर्कुलर स्केल रीडिंग में 4 दिखा रहा है, तो एरर जो निकलेगा वो 4 CSD के बराबर होगा। एरर होगा जो वो 4 CSD, 4 सर्कुलर स्केल डिवीजन के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर सर्कुलर स्केल रीडिंग विदाउट वायर दिखा रहा है 4, तो यही 4 एरर का कारण बनता है। अगर 0 होता तो हम लिख देते नो एरर, कोई एरर नहीं है, एकदम वर्नियर स्क्रू गेज बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 4 डिवीजन, इसका कहने का मतलब कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को सुधार करना पड़ेगा। तो एरर 4 CSD के बराबर है। और यहाँ पे हम 1 CSD का वैल्यू देख सकते हैं 0.01 mm के बराबर है। तो यहाँ से हम 4 CSD का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा एरर का वैल्यू आ जाएगा, एरर पता चल जाएगा। तो एरर हो जाएगा 4 × 0.01 mm, यानी कि एरर आ गया 0.04 mm। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 बार मेजरमेंट किया गया है, तो दोनों बार हम लोग निकालेंगे डायामीटर, और दोनों डायामीटर का हम लोग मीन वैल्यू निकालेंगे। एक बार मेजर किया रहता तो हम लोग एक बार ही निकाल के दिखा देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 बार निकाला गया है, इसलिए दोनों बार डायामीटर निकालेंगे और दोनों वैल्यूज को मीन निकालेंगे। दैट विल बी आवर आंसर। तो पहला जो डायमीटर है यहां से हमको मिलेगा, जो कि जिसको हम D1 बोल दे रहे हैं। तो D1 का वैल्यू हो जाएगा 4 MSD प्लस 20 CSD। ध्यान दीजिए, 4 MSD प्लस 20 CSD। इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते थे, लिस्ट काउंट निकालते हैं, फिर उसके बाद एरर निकालते हैं, तो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए मैं एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इस शॉर्ट तरीके को पकड़िए तो आपका जी एडवांस वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं तो अब लॉन्ग तरीके को पकड़ के चलिएगा तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। सॉल्व हो पाएगा क्यों नहीं, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, समय का महत्व होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, D1 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 MSD प्लस 20 CSD, 4
MSD प्लस 20 CSD माइनस एरर को घटाना पड़ेगा क्योंकि एरर ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे 4 अधिक हो रहा है, 0 होना चाहिए था, 4 है, इसका मतलब समथिंग कुछ अधिक नापा गया है। 0 के जगह पे 4 है, इसका मतलब समथिंग कुछ अधिक नापा गया है, उस एरर को कम करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिए हम। तो D1 हो जाएगा 4 और 2 MSD का वैल्यू 1 mm है, तो 4 MSD का वैल्यू हो जाएगा 2 mm प्लस 20 CSD का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 0, एक CSD का वैल्यू है 0.01, तो 20 CSD का वैल्यू होगा 0.01 इंटू 20 माइनस एरर है 0.04, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 0.20 माइनस 0.04, तो D1 आ जाएगा हमारा 2 इसको माइनस करेंगे तो 0.16 हो जाएगा, जिसको इसमें ऐड करने पे, अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 0.16 होगा, जिसको इसमें ऐड करने पे हो जाएगा 2.16। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गई हो तो, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार इस वीडियो को पीछे करें और जाके जरूर इसको देखें, समझ के ही आगे बढ़े, आगे आपकी मर्जी। अगला निकालना है दूसरा, जो यहाँ पे डायमीटर निकलेगा, दूसरा नहीं, एक ही वायर का 2 बार डायमीटर निकाला गया है। इस चैप्टर जब एरर मेजरमेंट में बता रहा था तो उसमें मैं बताया था कि जरूरी नहीं है कि हम जो मेजर कर रहे हैं वो परफेक्ट हो, तो वही हाल यहाँ पे हुआ है। कभी कभी तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, यानी कि जो स्केल ही हमारा गड़बड़ हो तो उसके वजह से एरर आ जाता है। कभी कभी हम देखने में गलती कर देते हैं तो उसके वजह से एरर आ जाता है। तो है इंस्ट्रूमेंटल एरर भी है और यहाँ पे देखने में गड़बड़ी हुआ है। गड़बड़ी हुआ तभी ना, एक का 4 MSD आया है और दूसरे एक में 20 डिवीजन आया है, दूसरे में 16 डिवीजन आया है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी किया होगा, 2 छात्रों ने नापा है तो कुछ किसी ने एक ने तो गड़बड़ी किया होगा, तो दोनों का एवरेज लेकर के हमको चलना पड़ेगा। तो D2 निकालेंगे तो D2 आ जाएगा, यहां से हम D2 भी निकाल लेते हैं। D2 आ जाएगा 4 MSD प्लस 16 CSD, 4 MSD प्लस 16 CSD माइनस एरर, 4 MSD का वैल्यू इस बार भी 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 16 CSD का वैल्यू निकालते हैं। एक CSD का वैल्यू है, एक CSD का वैल्यू है यहाँ पे 0.01 mm, एक CSD का वैल्यू 0.01 mm है। 4 MSD का पहले 2 mm लिख दिए और 16 CSD के लिए हम 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से और माइनस एरर घटा देंगे, एरर है 0.04, 0.04, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.16 माइनस 0.04, तो ये आ जाएगा 2.12 mm। ये जितना भी चल रहा है सब mm में चल रहा है, ये आ जाएगा 2.12 mm। अब इधर का काम हमारा हो गया, इसको हम हटा सकते हैं, हटा रहे हैं
अगर आपको जरूरत है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे जाके और देख लीजिए जो क्या क्या लिखा था। अब एक बार मेजर करने पे डायमीटर आया 2.16 और दूसरी बार मेजर करने पे डायमीटर आया 2.12। तो एक हम बोले थे एवरेज डायमीटर निकालने के लिए, जो कि होगा 2.1 और 2.12 का एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवाइड करने पे आई थिंक आना चाहिए 14 और सॉरी लिखने में मिस्टेक हुआ है, 2.16 है ये, 2.16 और ये 2.12। तो 12 और 16 का जो एवरेज आता है 14 आना चाहिए। देख लेते हैं, ऐड करने पे हो जाएगा 8 2 और ये 4। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.14। हाँ, इतना आना चाहिए, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा डायमीटर आ गया और डायमीटर में एरर कितना है ये भी तो देखने वाली बात है। पहली बार कितना एरर था, 0.04 का, और दूसरी बार में कितना एरर था, 0.04 का। तो इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, एरर इन डायमीटर। डायमीटर में कितना एग्जैक्ट एरर हुआ होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो डायमीटर में एग्जैक्ट एरर हमको मिलेगा 0.02 का। तो हम डायमीटर को कैसे लिख सकते हैं, ये ऑप्शन जो मिला है डायमीटर को देखते हुए, ऑप्शन 2.14 प्लस माइनस 0.02, ऑप्शन सी लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमको एरिया भी निकालना था, तो एरिया निकाल करके देख लेते हैं कि वो भी सी वाला एरिया के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये एरिया होता है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डेल ए बाई ए, ये एरर के क्लास में मैंने बताया था 2 पहले हम लोग एरिया निकाल लेंगे 2.14 से। तो एरिया हमारा आ जाएगा पाई 2.14 इंटू 2.14 डी स्क्वायर हो गया बाई 4। इसको हम लोग मेजर करेंगे तो हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 1.07 इंटू 1.07। यहाँ पे 107 का स्क्वायर होता है 11449 और 4 डिजिट है के बाद पॉइंट देना है, तो यहाँ पे ये पॉइंट चला जाएगा। इतना पाई एरिया आ गया। तो 1.14 ही लेंगे, 2 डिजिट तक ही लेंगे पाई। तो यहाँ पे डेल ए लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 1.14 पाई इज इक्वल टू 2। डेल डी हम लोग निकाल लेंगे कहाँ से, डायमीटर में एरर है 0.02 के बराबर और डायमीटर है हमारा 2.14 के बराबर। अब यहां से एरर इन एरिया निकाल लेंगे हम लोग।
2 इंटू 0.02 बाई 2.14 इंटू 1.14 पाई। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया। इसका अगर हम लोग डबल करते हैं तो आता है 2.28। तो लगभग इसको हम 2 से कट कर सकते हैं और ये 2 से ये 2 कैंसल, यानी कि डेल ए जो आया वो लगभग आया हमारा 0.02 पाई के बराबर। थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा क्योंकि बहुत ज्यादा का ये नहीं है। तो एरिया आ गया, एरर इन एरिया आ गया इतना, तो एरिया आया होगा हमारा ये 1.14 एरिया है, 1.14 पाई, 1.14 पाई प्लस 0.02 यहाँ पे दिख रहा है, यही हमारा सही ऑप्शन है। अगर इस वीडियो में कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क जरूर करें। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे जी एडवांस्ड का ही एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तब तक पढ़ाई करते रहें। आपका दिन बहुत 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 ही ज्यादा शुभ हो। धन्यवाद।